अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ अलग ही बनाया है। ये मैंने नेट से देखा था और मैंने सोचा बच्चों को घर में बिज़ी रखने के लिए ये चीज़ बेस्ट होती है। मेरे बच्चे जो हैं वो जो स्क्रीन जो था उनका स्क्रीन टाइम वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा क्योंकि ऊपर ज़ाहिर है एक ही रूम था मेरे पास और वहीं पे टीवी होता था, वहीं पे इन्होंने जो सोना होता था, खेलना होता था, तो इसलिए इनका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था। टीवी बहुत ज़्यादा ये देखने लग गए थे। अब जब से मैं नीचे गई हूँ तो माशाल्लाह से टीवी मैंने अलग रूम में कर दिया है और अपना जो जहाँ पे बच्चों ने सोना होता है, वो मैंने रूम जो है वो अलहदा कर दिया है। तो ये होता है कि मैंने सोचा यार अपने रूम में कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी लगाई जाए जिससे कि बच्चा थोड़ा-सा मसरूफ़ रहे, उसमें लगा रहे। तो मेरे ज़हन में यहाँ पे एक आइडिया आया, तो ऊपर जो है कुछ पुराने डंडे पड़े हुए थे जैसे जिन्हें बाँस भी बोला जाता है। आई डोंट नो आप लोगों की क्या ज़ुबान में लैंग्वेज में क्या उसे बोलेंगे। तो मैंने नुमान को बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हम उसको मिला के कोई सीढ़ी सी बना लेते हैं या कुछ ऐसा बना लेते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे को जो है वो जंपिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुत ज़्यादा अज़लान को मतलब ऊपर चढ़ना और जंप करना इसका बेइंतहा शौक है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलें उसी के शौक को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने ये जो एक्टिविटी है इसको मैंने देखा और मैंने कहा चलें इसको घर में करें। मेरे पास एक बल्कि एक रस्सी भी पड़ी हुई थी और फिर मैंने इसको इस तरह पहले ड्रिल मशीन से सारे हमने सुराख किए और देन फिर ये हमारा हो गया था यहाँ पे तैयार। फिर मैं इसको ले आई थी, ये देखें ये इस तरह ड्रिल मशीन से मैंने सुराख की और ये कुछ बाँस थे जिनको मैंने रखा। अब मैं सोच रही थी इन बाँस को जो है, इन लकड़ियों को मैं कलर कर लूँगी। तो ये काम मैंने सारे ऊपर जाके किए। मैंने कहा चलें ऊपर बिल्कुल फ्री है, खाली है, तो ये देखें ये जी एक सीढ़ी तरह बन गया था। तो अभी मैंने सोचा इसके अंदर ज़रा 5 जो है वो लकड़ियाँ लगाती हूँ ताकि ये सीढ़ियाँ चढ़ें। अच्छा मैंने पहले सोचा था पहले एक छोटा लेवल होगा, फिर बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, लेकिन अभी मैंने कहा छोटा है, इसको देखती हूँ इसके किस तरह चढ़ेगा, फिर उसके बाद जो है करूँगी कुछ और। तो यहाँ पे फिर जी अब मुझे आप लोग बताएँ कि मैं इन लकड़ियों के ऊपर कौन-सा कलर करूँ? मैंने सोचा था इसके ऊपर शीट चढ़ा दूँगी फ़ोम की, लेकिन फ़ोम से आई थिंक इसका पैर जो है वो स्लिप होगा। तो मेरे ख़्याल से आई थिंक इसको कलर करना चाहिए, लेकिन कलर का मुझे ये है कि ये लकड़ी है कहीं इसके चुभे ना। तो लें जी फाइनली ये तैयार हो गया और इसको मैंने बेड के ऊपर लगाया है, बेड के बिल्कुल पास, ताकि अगर ये गिरे भी तो सीधा बेड पे आए। तो अभी इसका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे यही था कि मैंने कहा अगर ये मतलब इसको जंप करने का बहुत शौक है, अगर ये जंप भी करेगा तो ये सीधा बेड पे आएगा। तो इससे ये होगा कि ये थोड़ा-सा बिज़ी भी रहेगा, ज़रा इसकी एक एक्टिविटी भी हो जाएगी थोड़ी-सी और बच्चे की थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, बच्चा थोड़ा मसरूफ़ रहता है। एक नई इसकी चीज़ थी और अब मैंने सोचा यार इसके पीछे जो है ये शीट लगा देती हूँ, ये है फ़ोम की शीट। तो मैंने नुमान को बोला था इसको पीछे लगा दो, क्योंकि ये खट-खट कर रहा था, उससे लग रही थी लकड़ी दीवार के साथ तो शोर हो रहा था। तो मैंने कहा चलें ये शीट इसके ऊपर लगा देते हैं और ज़रा अच्छी भी लगेगी, दीवार भी नहीं ख़राब होगी और फिर जो है ये भी ठीक रहेगा। तो ये एक छोटा-सा आइडिया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग भी अपने बच्चों अगर आप लोगों के पास ऐसी लकड़ी बिल्कुल फ्री है, कोई पड़ी हुई है, क्योंकि रस्सी वग़ैरह आपको हमें मिल ही जाती है, घर में से निकल ही आती है। तो आप लोग जो है वो इस तरह बच्चों को स्क्रीन टाइम से भी दूर रख सकते हैं। अच्छा इसका बेस्ट हल यही होता है, सबसे पहले तो वहाँ मैंने ये चीज़ को ना एक्सपीरियंस किया हुआ है, जहाँ पे आपने सोना है उधर आप बिल्कुल भी टीवी ना लगाएँ। टीवी को बिल्कुल भी उस रूम में नहीं लगाना और मतलब उसको अलग रूम में लगाएँ। ठीक है अगर बच्चा टीवी देख के खाने का आदी है तो इसमें डज़न्ट प्रॉब्लम, कम से कम वो खाना तो खा रहा है। मतलब जितना भी खाता है, अभी मैं इस चीज़ को नहीं मानती कि नहीं उसको मतलब डाँट-पीट के मार के खिलाने से अच्छा है कि अगर वो शौक से टीवी देख के खाना खा रहा है तो आप चलें उसको टीवी देख के थोड़ा बहुत खाना खिला दें, तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उतनी देर ये टीवी भी देख लेगा और उसका खाना भी खाया जाएगा। तो फिर क्या होगा, स्क्रीन, टीवी, खाना वगैरह खा लिया है, उसके बाद इतना बच्चे का भी शौक पूरा हो जाएगा और वो खाना भी खा लेगा। अब ये क्या है, आप बच्चे के पीछे डंडा लेके फिर रही हैं, नहीं मैंने टीवी तो तुम्हें नहीं दिखाना, चाहे जो मर्ज़ी खिलाओ, हाँ तुम्हें मैं मार के खाना ज़रूर खिला दूँगी। ये कोई नहीं होता। और जी बच्चे को थोड़ा बहुत टीवी दिखाना चाहिए। ये जो कहते हैं ना कि बिल्कुल ही बच्चे को कुछ मत दिखाओ, कुछ ना, हाँ मोबाइल्स वगैरह से थोड़ा-सा दूर रखें, लेकिन आई थिंक मेरे ख़्याल से बच्चे को टीवी, एलईडी इन लोगों का थोड़ा बहुत दिखा देना चाहिए, क्योंकि देखें आजकल की जनरेशन है। अब एक बच्चा है जिसको बिल्कुल आपने शुरू से बचपन से ही कोई चीज़ नहीं दिखाई, उसको पता ही नहीं है इन चीज़ों का। तो ज़ाहिर है जब बच्चे ने आजकल, क्योंकि आजकल का दौर जो है वो पूरा टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बच्चे को ज़हन में पहले से ही इन चीज़ों का हल्का-फुल्का इल्म होना चाहिए, बहुत बेइंतहा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो ख़ैर मैं इसका बेस्ट हल ये होता है कि रूम से एक तो आपने अपना एलईडी बिल्कुल निकाल देनी है। एक होता है अगर आपने टीवी लाउंज में रखा है, कोशिश करें
कि मतलब आप अपना एक टाइम रखें बच्चे को। अगर वही बात है, अगर ये खाना खा रहा है तो इसको उस खाने के टाइमिंग में ही इसको टीवी चला के दें। तो बाकी ये है कि छोटी-मोटी कोई ना कोई एक्टिविटी जो है अपने रूम में कर ले, जिससे ये होता है कि चलें बच्चे पे, अब ज़ाहिर है आप किसी दूसरे रूम में करेंगी, अब यही चीज़ मैं अगर किसी दूसरे रूम में करती तो ज़ाहिर है मुझे इसका यही डर लगा रहता कि मैं इधर बैठी हूँ, और क्योंकि मैंने यहाँ पे अज़हान को भी सुलाना होता है, तो मेरा यही डर लगा रहता कि यार ये गिर ना जाए नीचे या अपने आप को चोट ना लगवा ले। तो चलें, ये है कि आप बेड के इर्द-गिर्द आप अपने कर दें। इस तरह ये होगा कि थोड़ा-सा जब ये एक्सपीरियंस हो जाएगा इसे ऊपर-नीचे चढ़ने का, तब आप इसको दूसरी साइड पे भी लगा सकते हैं। जिससे ये होगा कि इसको पता होगा कि हाँ, मैं नीचे गिरूँगा तो मुझे चोट लगेगी। लेकिन अभी फ़िलहाल इसको ऐसी जगह पे लगाएँ, अगर आपके पास कोई फ़ालतू मैट्रेस है तो उसका भी यूज़ करें। ऐसी चीज़ होते हैं बच्चों के लिए, घर में आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा होता है, घर में हो सकते हैं। बल्कि मेरे पास एक बिल्कुल रस्सी जो है ऐसे ही फ़ालतू पड़ी है, वो भी मैं आप लोगों से पूछना चाहती थी कि मुझे आइडिया दें कि मैं उस रस्सी का क्या करूँ? येलो कलर की है, एक रस्सी सी है, तो मैं पूछना चाह रही थी कि मतलब मुझे एक आइडिया दें कि मैं उसका भी और क्या-क्या कर सकती हूँ, जिससे जो है ये बिज़ी रहे। बॉयज़ को बिज़ी रखना बड़ा ज़रूरी होता है, बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ज़ाहिर है उनको समझ नहीं आता उनको क्या करके दें, बंदा क्या बना के दे। तो बस जी, ये था आज का मेरा छोटा-सा व्लॉग। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये एक्टिविटी कैसी लगी जो मैंने अपने बच्चे के लिए की थी। और अगर मेरे चैनल पे आए हैं आप पहली दफ़ा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।